नमस्कार, शाम की ताज़ा बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे आज के मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले। संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। हमारे साथ बने रहिएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज सामाजिक न्याय, निःशक्तजन कल्याण और पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल के स्वामी दयानंद नगर स्थित निवास पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की और साथ ही स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि चाहे माफियाओं पर नकेल हो या नक्सल समस्या हो, पुलिस प्रशासन ने आम जनता को विश्वास में लेकर सराहनीय कार्य किया है। अतः हमने फैसला किया है कि हम अवैध शराब का उत्पादन परिवहन करने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। इसके अलावा भारत की सुदीर्घ ज्ञान परंपरा अमृत बिंदु है और एकात्मता का भी आपको बता दें दर्शन है। ओंकारेश्वर में अद्वैत वेदांत संस्थान बनाने का फैसला लिया गया है। देवी अहिल्याबाई होलकर, पेशवा बाजीराव, साथ ही श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भव्य स्मारक बनाया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग के विकास और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय का भी दर्जा प्राप्त हुआ है। देश के संसद द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाना अभिनंदनीय है। अतः हमने यह तय किया है कि हमारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भाइयों बहनों की भाषा, संस्कृति, जीवन मूल्य, रोजगार और उनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करेंगे। 18 सितंबर से 15 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए नौजवानों की बहुत बड़ी मात्रा में निवेश लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग क्लस्टर बनाकर हम छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाने का भी प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती से हम अच्छे उद्यमी बच्चे पैदा हों और साथ ही इसके लिए हम नई योजना लाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि नारी तू नारायणी है, महिला सशक्तिकरण हमारा संकल्प है। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ अब तक 39.68 यानी 68 लाख बालिकाओं को मिला है। कन्याओं के लिए वरदान साबित हुई इस योजना का विस्तार कर अब बेटी का जन्म होने पर उसका स्वागत स्वरूप माता पिता को 2000 रुपये की सहायता राशि देखभाल के लिए दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने रीवा से अमरकंटक जाते हुए सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 सदस्यों के निधन का दुखद समाचार उनको प्राप्त हुआ है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वर्ष 130 लाख मैट्रिक टन गेहूं, चना, मसूर का उपार्जन, लगभग 26,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया गया है। यानी धान उत्पादक लगभग 6 लाख किसानों से 37 लाख 26,000 मैट्रिक टन धान का उपार्जन कर 7,000 करोड़ रुपए का भी भुगतान किया गया है। इसके अलावा आयुष्मान भारत यानी कि निरामयम मध्य प्रदेश योजना के लिए अब तक 2.5 करोड़ से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिससे 5 लाख का निःशुल्क इलाज प्रदान किया जा रहा है। गरीब की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मध्य प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा बेटी वनिशा ने कोविड महामारी में अपने माता पिता को तो खोया ही है, लेकिन अपना हौसला डिगने नहीं दिया है। इतनी कम आयु में भी चट्टान की तरह मजबूत साहस के साथ खड़ी रही बेटी वनिशा को इसके उज्जवल भविष्य के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनको शुभकामनाएं दी और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उनका ख्याल रखने के लिए भी कहा गया और खूब पढ़ो खूब बढ़ो कान के लिए कहा गया। और इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बेटी वनिशा को 2 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं, लेकिन विकास समावेशी होना चाहिए। विकास का प्रकाश जब तक गरीब की ज़िंदगी में नहीं आएगा, तब तक आम नागरिक की ज़िंदगी में नहीं आता है, तब तक वह विकसित बेईमानी है। सबसे पहले हर गरीब की रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि कोरोना की दोनों लहरों ने हमारी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, परंतु हम फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। अपेक्षित निवेश आ रहा है। हमारी कोशिश है कि सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र में हर महीने 1 लाख रोजगार के अवसर प्रदान कर प्रदेश के नौजवानों को मिल सके।
कृषि अवसंरचना कोष के इस्तेमाल में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 रहा है। हम कृषि की अधोसंरचना के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 प्रमुख आयाम हैं, जिसके बारे में सरकार पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है। सीएम राइज स्कूल खोलने को भी हमने संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, विद्युत क्षेत्र में निरंतर आत्मनिर्भर बने रहने के लिए विद्युत उपलब्धता में लगभग 2000 मेगावाट की वृद्धि की योजना है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सोलर प्लांट सोलर प्लांट जो है लगाए जा रहे हैं और इस साल हमने संकल्प लिया है कि आंगनबाड़ी भवन हो या स्कूल भवन हो, सबको सोलर लाइट से सुसज्जित करेंगे। देश के लिए जीने का मतलब है अपने काम को मेहनत ईमानदारी से करें, यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं ताकि जलवायु परिवर्तन के खतरे से सबको अवगत कराकर धरती माँ को बचाने का काम कर सकें। इसके अलावा मध्य प्रदेश की धरती पर चाहे टंटैया भीमा हो या फिर भीमा नायक हो, शंकर शाह, रघुनाथ शाह हो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, हर एक स्मारक बनाने का फैसला लिया गया है। यानी हर एक के नाम स्मारक बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। कई तो बनकर तैयार भी हो गए हैं। भोपाल में भारत माता का एक ऐसा मंदिर बनाने की हमारी कल्पना है जिसमें हर एक क्रांतिकारी का जीवन चरित्र हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको बता दें, रविंद्र भवन में सभी को अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। और इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि देश को आज़ाद कराने वाले हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते फांसी के फंदे से झूल गए। उनके हाथ में गीता होती थी, भारत माता की जय के उद्देश्य निकलते थे और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प था कि हम तब तक इस पवित्र भारत भूमि में जन्म लें जब तक भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद ना करा लें। और इसके लिए आज़ादी अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी प्रदेशवासियों को संबोधित किया। साथ ही समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हमें सर्वश्रेष्ठ योगदान देना होगा। एक प्रदेश तभी गढ़ा जाता है जब हर नागरिक अपनी पूरी क्षमता के साथ जहां भी वह कार्य कर रहा हो उसे पूरी ऊर्जा, निष्ठा और गुणवत्ता और पूरी ईमानदारी के साथ करे। इसके अलावा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सच्चे अर्थों में कर्मयोगी और उनका कल्याण हमारी प्राथमिकता है। विगत दिनों आर्थिक संकट के कारण जो अपेक्षित दुविधाएं या सुविधाएं आपको मिलना चाहिए थी वो नहीं मिल पाई हैं, लेकिन जैसे ही अर्थव्यवस्था ठीक होती है हम सभी अधिकार आपको देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज सामाजिक न्याय निःशक्त जन कल्याण मंत्री के साथ उनके निवास स्थान पर उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की एवं उनके स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की। इसी के साथ मैं रजनी आपसे विषय अलविदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।